अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये है मेरे 2-3 दिन पहले की क्लिप और इतना आजकल खूबसूरत वेदर हो रहा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तो मैंने बोला क्यों ना इस अच्छे से मौसम को एंजॉय किया जाए, इसके मज़े लिए जाएँ। तब हम ऐसे ही निकले थे बाहर, तकरीबन ये 3:45-4 बजे का टाइम है और मोहम्मद अल्तमश थे, इनके बाबा, मैं, समाविया, ग़ुलाम मुस्तफ़ा। हमने कहा चलो ये पेट्रोल भी डलवा लेंगे, हम बारिश को भी इंजॉय कर लेंगे। तो हम ऐसे ही निकले थे शाम के टाइम। मैंने कहा चलो बारिश इंजॉय करते हैं। पहले हमने मूड बनाया कि अलमंदर जाते हैं, लेकिन हम जब थोड़ा आगे गए तो फिर पता चला कि सिर्फ लतीफ़ाबाद में ही बारिश हुई है, ना कासमाबाद में बारिश हुई थी, ना हुसैनाबाद में। सब जगह इतनी कोई गर्मी हो रही थी 4-4:15 के करीब कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवाने पर हमने कहा भाई यहीं से मूव कर लेते हैं, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे, हम लोग आगे थे। बस आजकल मुहर्रम भी है तो बस ये कि थोड़ा सा नाते लगाते हुए हम लोग जा रहे थे, सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शादी मोहम्मद अल्तमश का थोड़ा मूड ख़राब था क्योंकि मैंने इनका दूध कुछ भी नहीं लिया था। बस मैंने कहा अभी ऐसे ही जा रहे हैं, फिर कर आएँगे तो ले लूँगी। तो इनका देखें मूड ख़राब है, उसको लग रही थी भूख। तो फिर बाबा ने बोला कि मैं रास्ते में से आपको कुछ चीज़ दिला देता हूँ, लेज़ या बिस्किट आप वो खा लेना। तो थोड़ा इसका मूड सेट हो गया। यहाँ आ गए थे हम तकरीबन ठंडी सड़क पे और देखें यहाँ कहीं दूर दूर तक बारिश नहीं थी, सिर्फ बादल बने थे। रोड देखें बिल्कुल क्लीन थे, यहाँ बारिश हुई नहीं थी। सिर्फ बारिश मुझे लगता है लतीफ़ाबाद में ही हुई थी, बाकी साइड पे हुई नहीं थी। लेकिन ये था कि बस बादल बने हुए थे, उम्मीद थी कि बारिश हो जाए, लेकिन हाँ बहुत था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये देखें यहाँ कहीं बारिश ही नहीं थी। अच्छा ये है मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप और आज हम कर रहे थे जनाब ऐसे ही घर में बारबेक्यू। वक़ार की फरमाइश पे उसको ये था कि यार बारबेक्यू करते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो यहाँ बस मैं गोश्त मैरिनेट कर रही थी, तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो के करीब गोश्त था। इसमें मैंने डाला सिंपल बिहारी बोटी, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस और क्या नाम है कसूरी मेथी अच्छी तरह से हाथ से बिल्कुल मसल के वो डाली है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। तो इसको मैं मैरिनेशन के लिए रख रही थी। साथ ही 2 चम्मच की दही लूँगी। तो बस मैंने कहा चलो इसका क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैं यहाँ इसमें मसाला मैंने वैसे तो सारा डाल ही दिया था, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। सिंपल बस मैंने गोश्त लिया, लहसुन लिया, चिली सॉस, सोया सॉस, 2 चम्मच दही के डाले हैं, कसूरी मेथी है और बिहारी बोटनी का पैकेट है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और नमक मैंने इसमें ऐड करा है। तो इसको मसाले को मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन अभी हो रहे हैं मेरे ख्याल से 1:30 या 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो उसको मैरिनेट करके रख दूँगी। साथ ही हमने कुछ दिन पहले बारबेक्यू करा था, उसके क्लिप मेरे पास बने हुए आपके साथ मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, कुछ मेरे मोबाइल में, कुछ दूसरे वाले मोबाइल में, तो वो सब जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पहले वाली जो बारबेक्यू हमने करी थी उसके कुछ क्लिप मेरे मोबाइल में, कुछ मेरी नंद सायमा के मोबाइल में, तो वो सब मैं कलेक्ट करके इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो क्लिप भी शेयर करूँगी। तो यहाँ बस जनाब ये मैं मसाला रेडी मैंने इसका बिल्कुल सब डाल दिया। तो मुझे याद आया कि यार क्यों ना मैं इसका क्लिप बना के आपके साथ शेयर करूँ, उसको लूँ। तो बता तकरीबन अभी मेरे ख्याल से 1:45-1:30 बजे का टाइम है और बस मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। शाम में जब फिर सब आएँगे तो उसको सीखों पे अच्छी तरह से, जब तक मैरिनेट भी हो जाएगा सीखों पे अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने अच्छा इसमें ना पपीता डाला है और ना ही कचरी पाउडर भी ऐड करा है। सिर्फ अभी मैं इसमें जो बिहारी मसाले का पैकेट है वो ऐड कर रही हूँ और घर के जो मसाले हैं वो ऐड करके इसको रख दूँगी। जनाब ये हैं शाम के क्लिप और यहाँ तकरीबन अम्मी और हीरा आ गई थी 5:45 बजे। तो आज असल में ऐसा हुआ कि लाइट ने धोखा दे दिया। हमारा क्या नाम है बिस्मिल्लाह सिटी हमारी गली नंबर का तकरीबन जंपर वगैरह कुछ ख़राब हो गए थे, कुछ इशू आ गया था। 3:45 की लाइट गई तकरीबन रात 9 बजे आई। और यूपीएस तो वैसे भी आजकल साथ नहीं दे रहा है, इतनी कोई गर्मी होती है यूपीएस 2 या 3 घंटे बाद बैठ जाता है। कि साल हो गया बैटरी को, तो बैटरी थोड़ा सा इशू कर रही है। तो अम्मी आ गए थे 5:45 बजे। उसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसे जैसे करके बस टाइम गुजारा, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग ऊपर आ गए थे। अभी देखें 7:45 हो रहे हैं। बस मैंने चादर आके बिछाई, चेयर वेयर ले आए थे ऊपर वो रखी, बर्तन तन लेकर आ गई थी। तो बस मैंने कहा कि जब ये के सब आ जाएंगे तो फिर बारबेक्यू रेडी करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये हुआ, इन लोगों ने सीखों पे सीखें भरी हैं और गोश्त मैरिनेट जो मैंने इनको करके था वो लगाया। वो गोश्त शायद ज़्यादा मैरिनेट हो गया था तो वो सीखे बार बार गोश्त गिर रहा था, यानी कि कोयले के ऊपर। तो फिर इन लोगों ने बोला कि चलो भगोना ले आओ, भगोने में रेडी करके भगोने में तैयार कर लेते हैं। तो फिर मैंने इनको नीचे से भगोना ला दिया, तो इन्होंने सारा मैरिनेट करा हुआ गोश्त इसमें डाल दिया था। ये भगोने में ऊपर बने हुए के रेडी कर रहे थे। असल में बारिश हुई थी तो इतने ऊपर छत पे परवाने थे, इतने परवाने के ऊपर बैठना इतना कोई मुश्किल हो गया था, इतना हब्स हो रहा था, ऊपर बैठे ही नहीं जाता। अब अम्मी ने और मेरी सास ने
नमाज इशा अदा करी। उसके बाद हम सब आ गए जनाब नीचे, क्योंकि ऊपर बैठना बहुत मुश्किल हो गया था और परवाने बहुत थे, खाना खा ही नहीं सकते थे आप ऊपर। शादी पर दस्तरखान लगाया नीचे। दस्तरखान में मेन्यू में ये था कि हीरा लाई थी शाही टुकड़े बना के, बाकी बारबेक्यू बोटियाँ मैंने बना ली थी। बिरयानी मैंने नीचे अपनी नन से बनवाई थी, उनसे मैंने कहा था कि आप रेडी कर दें, क्योंकि वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। तो बिरयानी उन्होंने रेडी करी थी। तो बाद हम ये सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, एंजॉय हुआ, आपस में सब बैठ गए, उठ गए, खाना खा लिया। छोटी सी हमारी बारबेक्यू की गैदरिंग थी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत जो क्लिप तो आपके साथ शेयर करूँ। खाना बहुत अच्छा बना था, बिहारी बोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, बिरयानी बहुत यम्मी बनी थी, और शाही टुकड़े भी हीरा बना के लाई थी जो कि बहुत अच्छे बने थे। मैंने हीरा को कहा था मीठा मैं घर पर बना लूँगी, उसने कहा नहीं मैं बना के ले आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मर्ज़ी है तुम्हारी। तो वहाँ जनाब हम लोग ने खाना वाना खाया, एंजॉय करा पूरा दिन, और दिन बहुत अच्छा गुजरा। दिन क्या बस ये कि अम्मी वाले 6 बजे आए थे, बाकी सब 8:30-9 बजे ही आए। नहीं भी 9 बजे तक ही आई, तकरीबन 8 बजे का बोलते थे, 9 बजे आई। उस तरह करके बस खाना ना खाया पिया ऐसा करके सब अपने घर चले गए। और यहाँ बस मैंने सेटिंग इस तरह कर दी थी, एक सोफ़ा इधर ला दिया था, एक सीटर इधर, और अब बस जो थोड़े बहुत बर्तन है वो धोंगी, उसके बाद पूरे घर की दूँगी जनाब झाड़ू। और जब परवाने यानी कि इतने परवाने आए हुए, इतने परवाने, इतने कीड़े छोटे छोटे से, तो पूरे घर की झाड़ू दे के पोछा दे के और पूरे घर में अंधेरा करूँगी। वैसे तो ये सारे बर्तन धो के चली गई थी, लेकिन थोड़े बहुत बर्तन थे भगोने वगैरह, वो बस वो मैं खाली करूँगी और धोंगी। बच्चे अपनी नानों को अल्लाह हाफ़िज़ करके छोड़ के ऊपर आए थे, नीचे गए थे, बस मैंने ऊपर से अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था, नीचे नहीं उतरी थी क्योंकि किचन विचन वाइंड अप करी थी। बस जल्दी से अब घर समेटूँगी, घर समेट के और फिर फ्री होंगी। अभी तकरीबन बज गए थे 1, और उसके बाद जनाब फिर ऐसा हुआ मैंने घर समेटा, घर समेटते समेटते मुझे तकरीबन 1, सवा 1, 1:30 हो गया था। झाड़ू पोछा करा, पूरा क्लीन करा, उसके बाद हम लेटे थे। मुझे फिर ये था मेरी दवाइयाँ, मेरी टांगों में बहुत तकलीफ़ है, आप सबको ही पता है मेरी एक टांग में बहुत पैन है। भी मैंने हस्बैंड को बोला यहाँ मेरी दवाइयाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऊपर से आओ अपना पर्चा लेके दवाइयों का, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपकी दवाइयाँ दिला के लाता हूँ। शादी शुरू हुई थी, बारिश, इतना ज़बरदस्त मौसम था, मुस्तफ़ा भी उठा हुआ था, तो हमने मुस्तफ़ा को लिया, समाविया अल्तमश, हम निकल गए जनाब लॉन्ग ड्राइव पर, लंबी ड्राइव पर निकल गए। ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था। ये आए, फिर मैंने अपनी दवाइयाँ ली पहले, फिर दवाइयाँ लेने के बाद बच्चों ने बोला हम आइसक्रीम खाएँगे, तो इन लोग को आइसक्रीम दिलाएँगे अपने अपने फ्लेवर की, इनकी पसंद की। इन लोगों ने आइसक्रीम ली, और इस तरह आइसक्रीम खाते हुए दवाइयाँ लेते हुए हमें घर आते थे तकरीबन 3, सवा 3 हो गए थे। फिर हम घर आ गए कि आइसक्रीम बच्चों ने कहा हम यहीं खड़ो के खाएंगे, क्यों बूंदे हो रही थी टिप टिप, मौसम को भी इंजॉय करेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। तो ये बस थोड़े से बहुत जो इन्जॉयमेंट थी बच्चों को, मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे गए भी नहीं थे घर पे, तो बस तना हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और आइसक्रीम लिए। अल्तमश की आइसक्रीम मैंने ली थी, जो कि वो नहीं खा रहा था, मेरे हाथ में थी। मैंने अपने लिए आइसक्रीम नहीं ली थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आज कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जनाब आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकले घर की तरफ। वो जब घर की तरफ आए तो पता चला पूरा लतीफ़ाबाद अंधेरे में डूबा हुआ है, पूरे लतीफ़ाबाद में लाइट नहीं थी। और मैंने इनको बोला यार ये क्या मसला है, क्योंकि हम जब घर से निकले थे तकरीबन जब हो रहे थे मेरे ख्याल से 1:45, तो उस टाइम लाइट आ रही थी, लेकिन हम थोड़े ही आगे गए तो लाइट जा चुकी थी। मैंने कहा लो लाइट चली गई, लेकिन हम जब घर आ रहे थे 3, सवा 3 का टाइम था रात के, तो लाइट आई नहीं थी। मैंने कहा लो भाई आज तो पूरी रात काली हो गई। तो लाइट आई है सुबह तकरीबन 5:30, पौने 6 बजे। बहरहाल घर आए थे। यूपीएस ये था कि इतना यूज़ नहीं हुआ था, 2, ढाई, 3 घंटे 4 घंटे तो निकाल ही देता। तो फिर ये हम आके एक एक पंखा ऑन करके लेट गए थे। थोड़े बहुत ये क्लिप्स आपके साथ शेयर करें, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।